जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ हो तो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। यह आपकी कुंडली है, प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, तो ये कुंडली वृश्चिक लग्न के व्यक्ति की कुंडली डिनोट करती है। 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है, और दिसंबर माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए मंगल महाराज जो कि सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो सप्तम भाव पे मंगल का गोचर करना उतना शुभ नहीं होता, लेकिन ये आपके लग्नेश हैं तो आपके लिए शुभ रिजल्ट देंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है अपने लाइफ पार्टनर का, क्योंकि मंगल सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, अतिरिक्त चेष्टा बल उनको मिला हुआ है, तो वहां पे किसी तरह का डिस्कॉर्ड नहीं आना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए लाइफ पार्टनर के साथ, अन्यथा एडजस्टमेंट में परेशानी होगी। किसी तरह की कलह की भावना नहीं आनी चाहिए, किसी तरह के झगड़े की भावना नहीं आनी चाहिए। इन सब चीजों से दूर रहिएगा, क्योंकि मंगल सप्तम भाव पे गोचर करते हुए आपके लग्न को भी देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर है, और सूर्य महाराज ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं और आप में ईगो वाली पर्सनालिटी डाल रहे हैं, तो वहां पे लाइफ पार्टनर के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि मंगल एग्रेशन दे रहा है आपको, लग्न को सीधा देख रहा है, तो एग्रेशन आ गया, तो आप गुस्से में नहीं आएंगे। किसी बात विवाद को लेकर के किसी के साथ भी नहीं आना है, वाद विवाद या झगड़े की संभावना को टालते रहना है जब तक मंगल महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं। फिर आपके लग्नेश की दृष्टि, यदि आप बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो वहां भी आप पार्टनरशिप के कार्यकलापों का ध्यान रखिएगा। पार्टनर के साथ किसी तरह का मतभेद ना हो, वाद विवाद ना हो, जो टर्म एंड कंडीशन है वो आप फॉलो करते रहें, और सावधानी से वहां पे किसी तरह का गुस्सा, किसी तरह का रेज नहीं आना चाहिए। मंगल महाराज यहाँ गोचर करते हुए चतुर्थ दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं, तो आपके लग्नेश हैं, तो वहां से आपको सुख मिलेगा, कर्म में वृद्धि होगी। यदि आप बिजनेसमैन है तो अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे, वहां उन्नति महसूस होगी आपको। नौकरी करते हैं तो बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि आप पूरे उत्साह के साथ काम करेंगे, आपके कर्म में उत्साह निहित होगा, आप पहली पंक्ति के व्यक्ति हो जाएंगे कर्म क्षेत्र में। फिर मंगल महाराज 8वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं, तो आपको संचित धन में वृद्धि करेंगे, धन का रेगुलर आगमन होगा, और जिससे आप धन का संचय करने में सफल हो पाएंगे। तो आपके लग्नेश का गोचर अच्छा है। अपने स्वास्थ्य का लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लग्नेश वक्री हो रहे हैं। वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो कोई प्रोटेक्शन नहीं देते, और पुराने रोग भी उभर कर इस समय सामने आते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु महाराज भी 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, और स्वास्थ्य को बिगाड़ने में इनका भी हाथ रहेगा, क्योंकि ये मंगल के हिसाब से रिजल्ट देंगे। तो आपके स्वास्थ्य भाव पे गोचर कर रहे हैं राहु महाराज, तो आपको मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज के थ्रू इन सब बातों का निराकरण करना है। गोचर आपको सावधान करता है, सावधानियां बरतिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। राहु महाराज मंगल के रिजल्ट को सप्लीमेंट कर रहे हैं, मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, मंगल का रिजल्ट दे रहे हैं। अग्नि तत्व की राशि में है, तो षष्ठ भाव से संबंधित रिजल्ट आपका बढ़ेगा, आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उनको सफलता मिलेगी। यदि
बिजनेस है और बिजनेस में आपके कब प्रतिद्वंदी हैं तो प्रतिद्वंदी चारों खाने चित हो जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे। जो कोई आपका लोन चल रहा होगा तो लोन चुकाने में आपको सफलता मिलेगी, कहीं से धन की व्यवस्था होगी लोन चुकाने के लिए। लोन लेना चाहते हैं तो लोन मिलने की भी संभावना बनेगी, आप प्रयास करिए, लेकिन लोन इस समय ना लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके कर्म भाव के स्वामी लग्न पे गोचर कर रहे हैं तो कर्म भाव का आपसे संबंध बन रहा है। सूर्य महाराज लग्न पे गोचर करते हुए आपको तेजवान बना रहे हैं, राजा की तरह आपकी पर्सनालिटी बना रहे हैं, आपकी इमेज को निखार रहे हैं। पब्लिक के बीच आप एक अलग पर्सनालिटी के रूप में महसूस करेंगे अपने आप को। बुध महाराज भी लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं, आवेश हैं, तो जब लाभ भाव के स्वामी लग्न में गोचर करते हैं तो ये एक तरह से प्रबल राजयोग होता है। जो व्यक्ति जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, नौकरी खोज रहे हैं, उन सब के लिए कर्म की व्यवस्था हो जाएगी और रेगुलर इनकम आने लगेगा। कर्म में लग जाएंगे और धन की प्राप्ति होने लगेगी तो नौकरी लग जाएगी। इस समय प्रयास करेंगे तो यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ सफलता मिलेगी। इंटरव्यू देने की कोशिश करें आप और कर्म में प्रवृत्त होने की कोशिश करें, फिर लाभ आपका होने लगेगा, सैलरी मिलने लगेगी आपको। चूंकि लाभ भाव के स्वामी लग्न में गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको विभिन्न उपायों से, विभिन्न तरीके से, विभिन्न अवसर से विशेष धन की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी कोई न कोई इस समय, और संचित निधि में आप वृद्धि कर पाएंगे। यदि आप माता पिता के साथ व्यापार करते हैं, कुटुंबजनों के साथ व्यापार करते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाने में आप मदद करते हैं तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी और वहाँ एक उत्साह के साथ आप सारे नेगोशिएशन करेंगे और सफल होंगे। और कोई आपके रास्ते में आने का प्रयास करेगा तो वो परास्त होगा, चालबाजी नहीं चलेगी। बुध महाराज अष्टमेश भी हैं तो अचानक से आपका कोई काम पूर्ण हो सकता है, इच्छा पूर्ति भी हो सकती है, तो इच्छा पूर्ति अकस्मात भी हो सकती है, तो अचानक से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि मंगल महाराज आपके जो लग्नेश है धन भाव को भी देख रहे हैं, तो अचानक से आपको कोई धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई वसीयत मिल सकती है, कोई आपका ऐसा काम रुका हुआ पूरा हो जा सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो। आपने मान लिया होगा कि वो काम पूरा नहीं होगा लेकिन वो अचानक से पूरा हो जाएगा। यदि आप कोई रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, इन सब कामों में लगे हुए हैं, डिटेक्टिव सर्विस में, तो अचानक से आपको सफलता मिल जाएगी। यदि आप कमीशन एजेंट हैं, दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, तो वहाँ भी अनायास से आपको सब्सटेंशियल धन मिल सकता है। और जो कमीशन के थ्रू कमाते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, छोटी जर्नी के थ्रू, बड़ी जर्नी के थ्रू, धार्मिक यात्रा के थ्रू, इन सब बातों के थ्रू कमाते हैं और अपने लिए धन की व्यवस्था करते हैं, अपने परिवार के लिए धन की व्यवस्था करते हैं, तो वहाँ इस धन में वृद्धि देखने को मिलेगी यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो समुचित ढंग से। शुक्र महाराज आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और आपके सप्तमेश हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो आपका व्यय आपके लग्जरी के आइटम पे हो सकता है, कुछ लग्जरी का आप साधन खरीद सकते हैं, वहाँ व्यय की संभावना है, बाहर जाने का योग बन सकता है क्योंकि केतु महाराज भी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहु छठे भाव में बैठ करके विदेश जाने का योग बना रहे हैं, उनकी 12वें भाव पे दृष्टि है, तो बाहर जाने का प्रबल संयोग है। जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए निकलना चाहते हैं वो निकल सकते हैं, बाहर कमाने के लिए जाना चाहते हैं कोई व्यक्ति तो वहाँ भी योग बन रहे हैं। और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष फेवरेबल दशा चल रही होगी तो आपका ये योग फलित हो जाएगा। गोचर का महादशा या अंतर्दशा के ग्रह के साथ सहयोग बनना जरूरी होता है, गोचर का रिजल्ट तभी महसूस होता है। शनि महाराज तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं तो तीसरे भाव पे शनि महाराज का गोचर करना अति उत्तम है, बल्कि सबसे बढ़िया है, क्योंकि शनि महाराज आपके प्रयासों को बढ़ा देंगे और जब प्रयास को बढ़ा देंगे तो शनि महाराज का फेवर आ जाएगा। तो तीसरे भाव पे शनि महाराज गोचर करते हुए आपको प्रयास बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, जिससे आप धन कमाने में सफल हो रहे हैं, भाग्य की वृद्धि हो रही है। और आपको ध्यान रखना है अपने कोबोन्स का कि उनसे कोई रिश्ता आपका खराब ना हो जाए, नेबर से कोई रिश्ता खराब ना हो जाए, किसी तरह की नेबरिंग सोसाइटी से किसी तरह का मतभेद ना हो जाए,
वहां पे आपको ध्यान रखना है। बाकी कर्म की दृष्टि से शनि महाराज का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। गुरु महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचमेश का पंचम भाव पे गोचर करना अति उत्तम है, एक प्रकार से राजयोग है। और गुरु महाराज वहां गोचर करते हुए आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो आपके लाभ में सहयोग कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग आ रही है, उनकी डिजायर है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा धन कमाने में, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के रास्ते खोलने में गुरु महाराज सहयोग करेंगे। और गुरु महाराज आपके लग्न को भी दृष्टि दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं वहां। तो सूर्य महाराज ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, तो एक पर्सनालिटी का इंप्रूवमेंट निश्चित है। समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, इन सब में इजाफा होगा निश्चित रूप से। आपके लग्नेश भी आपको शक्ति दे रहे हैं। तो वहां पे यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष फेवरेबल बात होगी तो वो आपको यहाँ होते हुए दिखेगा। चंद्रदेव आपके पंचम भाव से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये मंथ के प्रारंभ में इंडिकेशन है कि पंचम भाव से उनका गोचर प्रारंभ हो रहा है, मतलब अच्छी स्थिति है। आपके पूर्व पुण्याज का आपको फल मिलेगा, आप प्लानिंग सही से कर पाएंगे। गुरु महाराज भी वहां गोचर कर रहे हैं, बुद्धि विवेक निर्णय का सही से प्रयोग होगा और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। किसी हुनर से आप कमाते हैं, कोई विशेष कला के क्षेत्र में आप हैं, तो आपके उस हुनर को प्रसिद्धि मिलेगी, नए आयाम खुलेंगे और धन कमाने के अवसर आएंगे, समाज में प्रतिष्ठा पाने के अवसर आएंगे। जो शेयर मार्केट के धंधे में लगे हुए लोग हैं, उनको भी यदि निर्णय पूर्वक चलेंगे तो सफलता मिलेगी। प्रयास सही ढंग से करेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यदि करते हैं तो वहाँ विशेष फायदा मिलेगा उनको। जो स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए बहुत बढ़िया महीना गुजरेगा, पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे तो 100% रिजल्ट भी आएगा। हायर एजुकेशन के लिए प्रयास करेंगे, वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जो लव बर्ड्स हैं उनके लिए भी बढ़िया महीना है, आपसी तालमेल से चलेंगे तो महीना बहुत सुखद गुजरेगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे और एक दूसरे के प्रति प्यार की भावनाओं से रहेंगे, कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा वहां पे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार हैं: 5 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। ये डेट्स किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने अनुकूल नहीं है, तो ये हो सके तो आप इनको अवॉइड कीजिए किसी नए शुभ कार्य के लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।